Hello dear students, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my third lecture on the chapter that is heredity and evolution, which is chapter number 9, class 10, science subject biology. So in our earlier classes we already discussed some terminology regarding these chapters and the basic principle behind the Mendelian experiment. Basically, Mendel proposed three basic laws of inheritance, under which that is the first law, which is called the law of dominance, second law that is called the law of segregation, and the third law that is called the law of independent assortment. In today's lecture, we're going to explain the first two laws, that is the law of dominance and the law of segregation. So before we're going to explain thoroughly the law of dominance and the law of segregation, first of all we have to define what is exactly says regarding the law of dominance and law of segregation. Now you students should write the actual definition of law of dominance. What is that? The law of dominance says that a gene has two contrasting alleles and one always express itself in the organism. ठीक है, so ये होता है the law of dominance का definition. And the second law, which is called the law of segregation, says that the two alleles for a heritable character separate or segregate during the formation of gamete and end up in different gametes. ठीक है, ये होता है दो लॉ जो कि ना मेंडल ने प्रपोज किया था. अभी हम लोगों को पहले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा टर्मिनोलॉजी पढ़ चुका है. ठीक है, उनमें से एक टर्मिनोलॉजी होता है एलिलीज. ठीक है, व्हाट इज एलिलीज? एज वी नो, एलिलीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. एलिलीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है. वो क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में होता है. डिप्लॉयड मतलब 2n. ठीक है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है. सो डिप्लॉयड कंडीशन में होना मतलब, से फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट मान लो, उस प्लांट के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 16. ठीक है, सो 16 मतलब 2n इज इक्वल टू 16. अब ये प्लांट जब गैमेट्स बनाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? मियोसिस सेल डिवीजन करेगा. मियोसिस. सो ये मियोसिस सेल डिवीजन के बाद वो जो गैमेट्स बनाएगा, उस गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम कितना रहेगा? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. मतलब 16 का हाफ कितना हो जाता है? 8 क्रोमोसोम. ठीक है, तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, कोई भी प्लांट में जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हमेशा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है. क्या होता है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. होमोलोगस फॉर्मेट में रहता है. होमोलोगस फॉर्मेट में मतलब हम लोग डिस्कस कर चुका था. देखो कि मान लो टोटल 16 क्रोमोसोम है, मतलब 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, चलो ये मान लो क्रोमोसोम, फर्स्ट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1a 1b. ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्रोमोसोम होता है 2a 2b. थर्ड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है 3a 3b. ऐसे करके टोटल 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा. अब ये 1a 1b is called the homologous pair of chromosome. Why is it called homologous pair of chromosome? Because that both the chromosome have similar to each other. Similar to each other by means of their size, by means of their shape, and also by means of their containing the number of gene at the same location.
मतलब 1A के अंदर जितना जीन्स होगा सेम नंबर ऑफ जीन्स शुड बी प्रेजेंट इन 1B एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द पोजीशन ऑफ द जीन आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। नाउ से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर का नाम मान लो हाइट। ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर है। ओके, सो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उस जीन को हम लोग एक टॉल होगा। ठीक है, टॉल, एक होगा टॉलनेस। टॉलनेस के लिए हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और एक होता है ड्वार्फ, इसको हम लोग स्मॉल टी से डोनेट करते हैं। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे जो 1A और 1B है, ठीक है, 1A और 1B है, मान लो एक पर्टिकुलर पोर्शन में हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट है 1A और 1B में। ठीक है, इट मे बी कैपिटल टी, ओके, इट मे बी कैपिटल T स्मॉल टी, इट मे बी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों ये जो T है ये दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, 1A क्रोमोसोम में जिस लोकेशन में प्रेजेंट है 1B क्रोमोसोम में भी सेम जगह में प्रेजेंट है। बट ये जो कैपिटल T और स्मॉल t हम लोग बोल रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं एलीली, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। सो हाइट इज अ कैरेक्टर, ओके, मतलब हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होगा जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, बट वो जीन अल्टरनेटिव फॉर्म में रह सकता है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, सो टॉल एक हाइट का कैरेक्टर हो गया, ड्वार्फ एक हाइट का कैरेक्टर हो गया, पर दोनों जो जीन है ये दोनों जीन को हम लोग एलिलिक पेयर बोलते हैं, जो कि ना क्रोमोसोम का सेम लोकेशन में प्रेजेंट होगा। तो वो दो क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अभी मान लो जब हम लोग बोल रहे थे ना जब गैमेट प्रोड्यूस होगा तो उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम था, तो ये जब फाइनली जब गैमेट बनेगा तब 8 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है ना, सो ये जो 8 क्रोमोसोम होगा वो 8 क्रोमोसोम क्या होगा, आइदर 1A जाएगा नहीं तो 1B जाएगा, ये दोनों में से कोई एक इस 8 क्रोमोसोम के अंदर रहेगा। सिमिलरली 2A में से कोई एक जाएगा, आइदर 2A या 2B, ऐसे करते करते फाइनली कितना 8 क्रोमोसोम एक गैमेट में प्रेजेंट होगा। मान लो एक मेल गैमेट आ गया और एक फीमेल गैमेट आ गया, तो मेल गैमेट में भी 8 क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट में भी 8 क्रोमोसोम है, फिर वो दो क्रोमोसोम का मिक्सअप होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट मिलेगा उस जाइगोट के अंदर भी हम लोग को 16 क्रोमोसोम मिल जाएगा। अब वो 16 क्रोमोसोम में 1A का हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन क्या रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। ठीक है, वो ही हम लोग देखने के लिए जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जो मेंडल ने प्रपोज किया था पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि एक्चुअली ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता कैसे है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पी प्लांट में पी प्लांट को हम लोग लिया, पी प्लांट के अंदर हाइट कैरेक्टर को चूज किया। ठीक है, हाइट कैरेक्टर को चूज किया। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअली मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने किया था एक टॉल प्लांट लिया था, प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट एक लिया था, प्योर टॉल प्लांट। तो ये प्योर टॉल प्लांट के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, उसने ये प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस किया था प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, प्योर ड्वार्फ प्लांट, तो जिसके अंदर जीन क्या होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब ये दो प्लांट है, ये दो प्लांट को मेंडल ने क्रॉस किया था, तो जब
ये प्योर टॉल प्लांट अपना गैमेट बनाएगा, तो वो गैमेट क्या होगा, गैमेट के अंदर क्या रहेगा, ओनली कैपिटल टी। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लांट जब गैमेट बनाएगा इसके अंदर क्या रहेगा, स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पेरेंट्स से, ये हो गया पेरेंट्स और ये हो गया गैमेट। ठीक है, अब ये दोनों गैमेट मिल गया। अब ये दोनों गैमेट ऑब्वियसली फ्यूज होगा, तो उसने मेंडल ने फ्यूज करा दिया। तो फ्यूज करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मेंडल ने क्या सोचा था, मेंडल ने तो ये सब जेनेटिक के बारे में उसके इस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, तो उसने सिंपली एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये होता है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में उसने देखा कि सभी टॉल प्लांट आ गया, ये हो गया टॉल प्लांट। जबकि उसको लगा था कि अगर हम लोग टॉल प्लांट के साथ एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराएगा तो हम लोग को एक मीडियम हाइट प्लांट मिलना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट जब आपस में मिक्स हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोगों को एक मीडियम हाइट का प्लांट मिलना चाहिए था, पर उसको क्या मिल गया, टॉल प्लांट मिल गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख के वो थोड़ा चौंक गया। ठीक है, थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉल प्लांट के साथ मैंने ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस किया, तो हमको टॉल या ड्वार्फ का बीच का एक मीडियम प्लांट मिलना चाहिए था, जबकि हमको टॉल प्लांट मिल गया, तो ये कैसे हो गया। तो इसके लिए उसको फर्दर प्रूव करने के लिए, एक्चुअली ये हुआ कैसे वो जानने के लिए, जो F1 में जो प्लांट मिला था ना, ये F1 प्लांट को फिर से उसने सेल्फिंग किया। सेल्फिंग किया मतलब क्या हो गया, आपस में दोनों को फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो वो कैसे हो गया देखो, तो सेकंड में क्या किया, वो F1 का एक पेरेंट लिया, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट लिया। अब ये दो पेरेंट हो गया, फिर से इसको हम लोग पेरेंट्स लिख देते हैं, है ना। तो ये जब गैमेट बनाएगा, वो गैमेट क्या बनेगा, दो तो अलग अलग लेटर है, तो एक गैमेट बनाएगा कैपिटल टी और एक गैमेट बनाएगा स्मॉल टी। सिमिलरली ये भी सेम बनाएगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये हो गया गैमेट। ठीक है, तो अभी ये जो गैमेट है, ये गैमेट आपस में फ्यूज करेगा। ठीक है, तो फ्यूज कैसे करेगा देखो, ये जो फर्स्ट जो गैमेट है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सकता है। तो फ्यूज करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा। ये गैमेट के साथ इसका फ्यूज हो सकता है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके साथ इसका फ्यूज हो सकता है, यहाँ पे भी हम लोगों को कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और इसके साथ इसका फ्यूज होगा तो हम लोगों को स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, सो आफ्टर द सेल्फिंग ऑफ F1 generation, Mendel will found that there is a 4 different progeny, जिसको हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, F2 जनरेशन। सो ये F2 जो जनरेशन आया ना, F2 जनरेशन में क्या क्या मेंडल ने क्या किया था, ये जो टॉल प्लांट जो F1 में मिला था, इस टॉल प्लांट को आपस में सेल्फिंग किया, तो मतलब दोनों ही टॉल प्लांट है। ठीक है, सो दोनों टॉल प्लांट के अगर अंदर हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो मेंडल ने सोचा था जितना प्रोजेनी आएगा सबके अंदर टॉल ही रहेगा, पर उसने देखा कि नहीं, इसके अंदर तीन ये जो प्लांट दिख रहा है, ये तीन प्लांट हो गया टॉल। ठीक है, और एक प्लांट जो कि ना ये स्मॉल टी था, ये हो गया ड्वार्फ। तो वो फिर से चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने फर्स्ट क्रॉस किया था टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट का, जहां पे हमको टॉल प्लांट मिला था, उसी टॉल प्लांट को जब आपस में सेल्फिंग किया तब देखा कि तीन टॉल प्लांट आ रहा है, एक ड्वार्फ प्लांट आ रहा है। सो ये ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन, उस टाइम में मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था, मेंडल ने बोला था इट्स अ फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर जरूर प्रेजेंस होगा जो कि ना एक्सप्रेस नहीं हो रहा था F1 जनरेशन में, पर वही फैक्टर F2 जनरेशन में आके एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये कैसे हो गया, तो फर्दर जब स्टडी हुआ तब देखा गया
जो F1 में जो टॉल प्लांट हम लोग को मिला था उसका जीनोटाइप क्या था, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, था उसका था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसको बाद में नाम दिया गया हेटेरोजाइगस टॉल। मतलब ये प्योर टॉल नहीं है, ये प्योर टॉल नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्योर टॉल अगर हम लोग को मिलना चाहिए था उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, कैपिटल टी, ठीक है, पर यहाँ पे तो मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर भी वो टॉल है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो स्मॉल टी का एक्सप्रेशन यहाँ पे फुल्ली सप्रेस हो गया, स्मॉल टी का कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो एक्सप्रेशन किसका हो रहा है, सिर्फ स्मॉल टी का हो रहा है, ठीक है, सिर्फ कैपिटल टी का सिर्फ एक्सप्रेशन हो रहा है, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मेंडल ने प्रपोज किया था उसका फर्स्ट लॉ, जो कि ना था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट, जैसे मैंने पहले भी डिफाइन किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट ए जीन हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग एलीली, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलीली है, एक हो गया कैपिटल टी और एक हो गया स्मॉल टी, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलीली है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक ही एट ए टाइम एक्सप्रेस करेगा। जब दोनों एक साथ रहेगा कोई एक ही एट ए टाइम एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया हाइट के रिस्पॉन्स में, तो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया कि टॉल, मतलब कैपिटल टी होता है डोमिनेंट, ठीक है, और जो एक्सप्रेस नहीं किया फिर भी प्रेजेंट है वो क्या था, वो था ड्वार्फ, वो था ड्वार्फ, जो कि ना स्मॉल टी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, अगर हम लोगों को हेट्रोजाइगस कुछ चीज मिल रहा है, हेट्रोजाइगस फॉर्मेट में मिल रहा है, तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो टॉल हम लोग को कौन सा कंडीशन में मिलेगा, टॉल मिलने के लिए हम लोग को आइदर कैपिटल टी चाहिए, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी चाहिए, ठीक है, ये दोनों ही टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पर देखो कैपिटल टी जो होगा वो होगा होमोजाइगस टॉल, क्योंकि दोनों सेम लेटर है, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी हम लोग को मिल रहा है ये भी टॉल है, पर इसमें तो दो अलग अलग लेटर है, ये हो जाता है हेट्रोजाइगस टॉल। अब मेंडल ने जब ये F1 को फर्दर आपस में क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करने के बाद उसको जो रिजल्ट मिला उसमें क्या था, 3 टॉल प्लांट मिला था, ठीक है, 3 प्लांट था जो कि ना टॉल, और 1 जो था सिंपली ड्वार्फ प्लांट उसको मिला था। तो 3 बाहर से देख के लग रहा था कि 3 टॉल प्लांट है और एक स्मॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। तो बाहर से देख के जो रेशियो हम लोगों को मिल रहा था, मतलब आफ्टर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर व्हेन वी सेपरेट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट आर कॉल्ड द जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बोलते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। सो हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल विल गेट द फिनोटाइपिक रेशियो that is 3:1। 3 मतलब क्या था, 3 था टॉल प्लांट और 1 था ड्वार्फ प्लांट, है ना। ये 3 जो टॉल प्लांट हम लोग देखे थे, पर ये 3 टॉल प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम था क्या, सेम नहीं था। अगर हम लोग देखेंगे कि सच है कि उसका सेम एक्चुअली में नहीं था इसलिए इधर देखो यहाँ पे क्या था, देखो कैपिटल टी 1 टाइम आया था, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया था, ठीक है, सेकेंड टाइम 2 बार आया था। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग इधर लिखा था कि फिनोटाइपिक रेशियो
टॉल आया था 3 टाइम्स, ड्वार्फ आया था 1 टाइम। पर अगर हम लोग जीनोटिपिकली अगर एनालिसिस करेंगे तो मतलब उसका लेटर को अगर हम लोग अच्छे से डिसाइड करेगा, अगर देखेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग को मिलेगा। ये जो 3 था, ये 3 तो प्योर टॉल इसमें 1 था, है ना? मतलब क्या था? कैपिटल टी कितना था? 1 था। सो 1:2 क्यों है? क्योंकि 2 था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था, ठीक है। और लास्ट में क्या हम लोग को मिला था? स्मॉल टी। सो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो अभी हम लोग ने किया था, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फाइनली मेंडल ने जो कंक्लूड किया था वो फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1, मतलब 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट, जिसका जीनोटाइपिक रेशियो में आया था 1:2:1। 1 था प्योर टॉल, 2 था हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, या इम्प्योर टॉल, और 1 था होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस कब कर रहा है? जब दोनों स्मॉल लेटर होगा। जब दोनों स्मॉल लेटर होगा तभी जाके वो ड्वार्फ होगा, ठीक है। अगर दोनों कैपिटल लेटर होगा वो भी टॉल होगा, अगर एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर होगा वो भी टॉल होगा, पर दोनों में डिफरेंस होगा कि एक होगा होमोजाइगस टॉल और एक होगा हेट्रोजाइगस टॉल। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं जो डोमिनेंट ट्रेट है पी प्लांट के लिए अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंट, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो होगा, डोमिनेंट ट्रेट जो होगा वो होगा टॉल, जिसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। और जो रिसेसिव ट्रेट होगा, वो होगा ड्वार्फ, जिसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो पढ़ लिया। डोमिनेंस मतलब जब कोई कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है, वो डोमिनेंट होगा, और जो स्मॉल लेटर में होगा वो हमेशा रिसेसिव होगा, जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस कब होगा? जब वो दोनों ही होमोजाइगस फॉर्मेट में रहेगा, तभी जाके रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एक साथ है तो डोमिनेंट यहाँ पे एक्सप्रेस कर जाएगा, पर रिसेसिव एक्सप्रेस करने के लिए एक ही कंडीशन है, याद रखना, रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेगा अगर दोनों होमोजाइगस फॉर्मेट में है, मतलब दोनों ही अगर स्मॉल टी फॉर्मेट में है तभी जाके हम लोगों को रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम लोग जो सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करने के लिए बोले थे, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोग क्या बोले थे कि द टू एलिमेंट्स फॉर ए हेरिडेबल कैरेक्टर separate or segregate during the gamete formation and end up in different gametes। अब यहां पे देखो अच्छे से, यहां पे हम लोगों को क्या मिला था कि F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में हम लोगों को ये रेशियो देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो पेरेंट था वो पेरेंट था क्या था? हेटेरोजाइगस टॉल, और ये भी हेटेरोजाइगस टॉल। अब दोनों को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को 3 मिला था टॉल और 1 मिला था ड्वार्फ। उस तीनों में से एक था प्योर टॉल और 2 था क्या? हेटेरोजाइगस टॉल, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिला था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे देखो पेरेंट के बॉडी के अंदर कैपिटल टी भी था, स्मॉल टी भी था, पर ये जब गैमेट फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे ये जब गैमेट फॉर्म कर रहा था तब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ ब्लेंड नहीं हो रहा था, एक साथ मिक्स नहीं हो रहा था, बल्कि वो ऐसा गैमेट बनाया था जिसमें आइदर कैपिटल टी रहेगा नहीं तो स्मॉल टी रहेगा। यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब
जब पेरेंट अपना गैमेट बनाने के लिए जा रहा था तो उस टाइम में जो एलेलिक पेयर था वो कभी भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होता है, मतलब मिक्स नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। वो ही है एक्चुअल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो यहाँ पे हम लोग लिखा था, द टू एलेलीज फॉर ए हेरिटेबल कैरेक्टर। टू एलेलीज मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखा था, एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, ठीक है ना, ये दो था। ये दो सेपरेट हो रहा है, कब सेपरेट हो रहा है, ये जब गैमेट बनाने के लिए जाएगा तब आइदर कैपिटल टी आएगा नहीं तो स्मॉल टी आएगा, सेपरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड ऑफ डिफरेंट गैमेट, एंड फाइनली हम लोगों को जो मिल रहा है वो आइदर कैपिटल टी या स्मॉल टी मिल रहा है। कभी भी हम लोगों को गैमेट ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ है, ठीक है। जब गैमेट बनने के टाइम तो कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग देखा था कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि जब गैमेट बनाएगा कोई एक ही एलेली जाएगा, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आज का लेक्चर में मेन इंपॉर्टेंट टू लॉ of inheritance which was proposed by the Mendel, that is the law of dominance and the law of segregation. Now यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो हम लोग एक ही कैरेक्टर को चूज किया था, ठीक है। एक कैरेक्टर मतलब हम यहाँ पे क्या देखा था, देखो कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाइट को चूज किया था एज कैरेक्टर, ठीक है ना। एक ही कैरेक्टर के अगेंस्ट में ये क्रॉस किया था, इसीलिए इस क्रॉस को हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक कैरेक्टर लेके क्रॉस किया था बोल के इसका नाम हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट्स आया, उस रिजल्ट्स का कंक्लूजन में मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रपोज किया था, जिसका फेनोटाइपिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, दैट इज द 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज द 1:2:1। अब ये चीज को हम लोग और भी अच्छे से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो हम लोग क्या किया था, हम लोगों को क्या मिला था कि यहाँ पे हम लोग जब सेल्फिंग किया था, F1 का सेल्फिंग किया था ना, F1 का सेल्फिंग किया था, है कि नहीं। सो F1 में हम लोगों को क्या मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पेरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पेरेंट, ठीक है। तो ये जब गैमेट बनाएगा, क्या गैमेट बनाएगा, एक तो कैपिटल टी बनाएगा और एक स्मॉल टी बनाएगा, ये भी सेम बनेगा, कैपिटल टी बनाएगा और ये स्मॉल टी बनाएगा। अब इसके अंदर ये गैमेट्स के अंदर जो क्रॉसिंग होता है वो हम लोग प्रीवियस पेज में क्या किया था, ऐसे एरो करके दिखाया था, ठीक है, ऐसे एरो करके दिखाया था। पर ऐसे एरो नहीं करके भी हम लोग बना सकते हैं, जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं, इसका नाम होता है पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड। वो कैसे होता है देख लो, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर। ठीक है, अभी मान लो एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो गैमेट क्या क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम लोग लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे भी गैमेट मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोजेनी चाहिए, F2 प्रोजेनी। सो फर्स्ट इसके साथ इसको क्रॉस कराओ तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, फिर इसके साथ इसको क्रॉस कराओ, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसके साथ इसको क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ इसको क्रॉस कराओ, हम लोग को मिलेगा स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया कि ये जो मिल गया हम लोगों का प्योर टॉल, जिसका रेशियो था 1, ये दोनों हम लोगों को मिल गया हेटेरोजाइगस टॉल, जिसका नंबर था 2, और लास्ट में हम लोग को मिल गया एक होमोजाइगस ड्वार्फ, जो कि रहेगा नंबर 1। तो यहाँ से भी हम लोग आसानी से फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीन जो होगा, ये तीन होगा टॉल प्लांट,
और एक ये होगा ड्वार्फ 3:1। अगर हम लोग को जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो ये हो गया 1, ये दोनों हो गया 2 और ये हो गया 1। सो 1 2 1 रेशियो मिल गया। तो ये होता है हम लोगों का आज का कंप्लीट लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।